Friends, welcome once again. Today we are going to do the prose or the story whose name is Funny Bunny. तो आज हम एक स्टोरी करेंगे जिसका नाम है फनी बनी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और ओपन कीजिए पेज नंबर 80 जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी. एक दिन एक नट गिरा. किसके ऊपर? फनी बनी पे एक नट गिरा. आउच! द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आउच! अरे ये पूरा स्काई गिर रहा है. उसको ऐसा लगा और उसने इसे बोल दिया, आई मस्ट टेल द किंग. मुझे राजा को ये बात बतानी होगी. ऑन द वे ही मेट हैनी पेनी. रास्ते में उसको कौन मिल जाता है? हैनी पेनी. द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज गोइंग टू फॉल. ये स्काई तो गिरने वाला है, सेड फनी बनी. फनी बनी कहते, अरे ये स्काई गिरने वाला है. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं राजा को ये बात बता दूंगा. आई विल कम टू, सेड हैनी पेनी. मैं भी चलूंगी, हैनी पेनी ने बोला. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो निकल पड़ते हैं राजा को ढूंढने. सुन दे मेट कोकिलोकी. रास्ते में उनको मिलता है कोकिलोकी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग. ये स्काई गिर रहा है, मैं राजा को ये बात बताने जा रहा हूँ. ये फनी बनी कहता है कोकिलोकी को. तो कोकिलोकी क्या कहता है? आई विल कम टू, मैं भी चलूंगा साथ में. एक्सक्यूज मी. एंड ऑफ दे वेंट टू द किंग. और वो किंग को मिलने निकल पड़ते हैं. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. रास्ते में उनको कौन मिलता है? लकी डकी. फिर से फनी बनी शुरू हो जाता है. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग. स्काई गिर रहा है, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. तो लकी डकी कहता है, आई विल कम टू, मैं भी चलूंगी. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो निकल पड़ते हैं किंग को ढूंढने. ऑन द वे दे मेट पूजी गुजी. अब रास्ते में उनको मिलती है पूजी गुजी. और फिर से फनी बनी क्या कहता है? द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आई एम गोइंग टू टेल द किंग. ये स्काई गिर रहा है, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ, चलो चलो. आई विल कम टू, सेड पूजी गुजी. पूजी गुजी कहता है, मैं भी चलूंगा साथ में. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. और वो सब निकल पड़ते हैं किंग को मिलने. ऑन द वे दे मेट फॉक्स, वॉक्सी फॉक्सी. अब उनको रास्ते में कौन मिलता है? वॉक्सी फॉक्सी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, वी आर गोइंग टू टेल द किंग. अब सारे मिलके बोलते हैं कि स्काई गिर रहा है, हम राजा को ये बात बताने जा रहे हैं. तब वॉक्सी फॉक्सी अपना दिमाग लगाता है. द किंग लिव्स हियर, फॉलो मी. राजा यहीं रहता है, चलो मेरे साथ. एंड इट वॉज द एंड. अब ये सब का अंत हो गया. किसका? फनी बनी, हैनी पेनी, कोकिलोकी, लकी डकी और पूजी गुजी. ये सब टाटा बाय बाय हो गए. क्यों? क्योंकि वॉक्सी फॉक्सी ने इन सब को खा लिया. तो ये स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? हमें सब आँख बंद करके सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए. चलो ये स्टोरी समराइज करते हैं. एक दिन फनी बनी बैठा था और पेड़ के नीचे, और ऊपर से एक नट गिरता है उसके ऊपर. और उसको क्या लगता है कि स्काई गिर रहा है. उसको ये बात राजा को बतानी है. तो जैसे ही वो रास्ते पे निकल पड़ता है, उनको हैनी पेनी, कोकिलोकी, फिर और कौन था? लकी डकी, पूजी गुजी, ये सब मिल जाते हैं. और वो ये इन सब को बताता है कि स्काई गिर रहा है, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ. तो और सब लोग उसको फॉलो करते हैं. वो बोल रहे, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ. पर
जब वो वॉक्सी फोक्सी के पास पहुंचते हैं तब उन्होंने यही बात बताई कि स्काई गिर रहा है, हम ये बात राजा को बताने जा रहे हैं। अब फोक्सी वॉक्सी थोड़ा चालाक था। तो उसने क्या कहा कि राजा यहीं रहता है, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ उनके पास। पर वो उन सबको खा जाता है। तो ये रही हमारी फनी बनी की स्टोरी। तो इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? नट, आउच, मैट, मीट नहीं मैट, MET मैट, आई एम मतलब आई एम, आइल मतलब आई विल, ऑफ, विल मतलब वी आर। ठीक है, तो पहले आप अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें हम क्या करेंगे, न्यू वर्ड और उसके मीनिंग लिखेंगे। सेंटेंस एप्लीकेशन नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो चलो, तो मैं यहाँ अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आप सब लोग देख सके। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास नट। नट क्या होता है? अ फ्रूट विद अ हार्ड शेल। एक ऐसा फ्रूट जिसका शेल बहुत हार्ड है, उसको हम क्या कहेंगे? नट। इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। आप ये लिखो, उससे पहले आपको क्या करना है? न्यू पेज में आपको लेफ्ट साइड पे यूनिट 5 लिखना है, सेंटर में आपको फनी बनी और राइट साइड पे आज की डेट। उसके बाद आप शुरू करोगे न्यू वर्ड और उसके मीनिंग, ठीक है। और आपको सेंटेंस एप्लीकेशन नहीं लिखना है। सेकंड वर्ड है हमारे पास आउच। यूज टू एक्सप्रेस पेन। जब हमें कोई कहीं पे लग जाता है, हमें दर्द होता है, तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आउच। फिर है इसका एप्लीकेशन। आउच, आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग फुट। आउच, मुझे लग गया, जब मेरे पैर में लग गया जब मैं फुटबॉल खेल रही थी या फिर खेल रहा था। आउच, आई टच द हॉट पैन। आउच, मैंने गरम तवा टच कर लिया। मेट, टू सी समवन आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। मीट मतलब आज मिल ले। मेट मतलब कुछ टाइम के बाद हम किसी को मिलते हैं, और वो भी पास्ट टेंस में, अभी नहीं, थोड़े टाइम पहले, तो हम क्या कहेंगे? मेट। एग्जाम्पल है, आई मेट माई मदर आफ्टर 3 months। मैं अपने मम्मी को 3 महीने के बाद मिली। आई मेट माई नेबर आफ्टर ही मेट द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे जो दूसरा मेट है वो क्या है? कोई इवेंट उनके साथ जो हुआ, वो इवेंट क्या था? एक्सीडेंट। तो मेरे नेबर का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में आज उनको मिली। आई एम मतलब आई एम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। मैं अपने क्लास की मॉनिटर हूँ। आई एम एट द टॉप ऑफ माई फ्लोर। मैं टॉप फ्लोर में हूँ। आइल मतलब आई विल। I'll do my homework on time। मैं अपना होमवर्क टाइम पे करूँगी। I'll come to pick you up from my music class। मैं तुम्हें पिक करने आऊँगी, मेरे म्यूज़िक क्लास शुरू होगा उससे पहले। ऑफ, टू मूव अवे, कहीं दूर चले जाना। एग्जाम्पल है, आई वॉज ऑफ टू बेंगलोर लास्ट नाइट। मैं बेंगलोर के लिए कल रात ही निकल गई। ही वेंट ऑफ टू स्कूल इन हिज यूनिफॉर्म। वो स्कूल चले गए उनके यूनिफॉर्म में। और एक वर्ड रह जाता है, वो कौन सा है? वी विर मतलब वी आर गोइंग होम। हम अभी घर जा रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों अपनी स्टेशनरी सब निकालिए, पेंसिल, रबर और सब, और ये हमें टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो पहले का आंसर क्या है? रीडिंग इज फन। वन डे अ नट
नट या फिर स्काई, तो नट गिरता है किसके ऊपर? फनी बनी पे। फनी बनी वांटेड टू टेल, और ये बात इसको किसको कहनी थी? द किंग, द कॉक या फिर द स्काई, तो उसको ये बात किंग को कहनी थी। व्हाट ही सो, तो पूरा हमारे दो सेंटेंस है वो कैसे होंगे? वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, फनी बनी वांटेड टू टेल द किंग व्हाट ही सो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी, ये बात किसने कही थी? आपको डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ कौन कौन से आंसर्स हैं। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन से हैं, और ये रहे, आपको ये टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। ठीक है, Who said these words in the story, ये किसने कहा था? Ouch, the sky is falling down, ये बात फनी बनी ने कही थी। Ouch, the sky is falling down। दूसरा सेकंड क्या है? I must tell the king, ये बात मुझे राजा को बतानी चाहिए, ये भी फनी बनी ने कहा था। अब थर्ड है हमारे पास, the king lives here, राजा यहीं रहता है, ये बात किसने कही थी? वॉक्सी फॉक्सी ने। फॉलो मी, चलो मेरे साथ, ये भी बात किसने कही थी? वॉक्सी फॉक्सी ने। अब एक ही क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा, या फिर आप टेक्स्ट बुक में अगर जगह है तो वहाँ नीचे लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ लिखोगे आप? यहाँ। What happened to all the animals in the end? तो एंड में क्या हुआ सारे जानवरों के साथ? वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम इन द एंड, वॉक्सी फॉक्सी सबको खा जाता है एंड में। ठीक है, अब लास्ट में आप देखिए, लेट्स लिसन, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं उनके नाम हैं, वो हमें बोलने हैं और आपको इसका ऑडियो सेंड करना है मुझे। ठीक है, फनी बनी, कोकी लोकी, हेनी पेनी, पूजी गूजी, वॉक्सी फॉक्सी, तो कौन कौन से हैं? फनी बनी, कोकी लोकी, हेनी पेनी, पूजी गूजी, वॉक्सी फॉक्सी। ठीक है, तो ये आपको बोल के मुझे ऑडियो सेंड करना है, भूलना मत। नेक्स्ट हम सिर्फ से अलाउड वर्ड्स करेंगे। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आउच, पाउच, काउच, आउच लग गया मुझे। पाउच मतलब छोटा सा पॉकेट, काउच मतलब सोफा, तो आउच, पाउच, काउच। फिर है हमारे पास सेकंड बॉक्स में फॉलो, होलो, स्वालो, ये भी राइम कर रहे हैं, फॉलो, होलो, स्वालो। फिर थर्ड बॉक्स में है हमारे पास डाउन, टाउन, फ्राउन। डाउन मतलब नीचे, टाउन मतलब शहर, और फ्राउन मतलब गुस्से में मुंह बनाना, तो डाउन, टाउन, फ्राउन। और फिर है ब्रे, क्ले, स्वे, ब्रे जो आवाज़ डोंकी निकालता है वो, क्ले मतलब मिट्टी, स्वे मतलब यहाँ वहाँ घूमना या फिर हिलना, इसको हम कहते हैं स्वे। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं उसको आपको बोलना है और इसका ऑडियो मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो पहले हम समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया। पहले तो हमने फनी बनी की स्टोरी समझी, उसके बाद हमने न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग लिखे अपनी नोटबुक में, और हमने क्या किया? हमने सेंटेंस एप्लीकेशन समझा, वो लिखना नहीं है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स किए, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स। फिर हु सेड दिस वर्ड्स, ये बात किसने कही थी, उसके नाम लिखे हमने। फिर हमारे पास कुछ एनिमल्स, हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंड में सारे एनिमल्स के साथ क्या हुआ, तो वुल्फ उसको खा जाता है। फिर हमने कुछ एनिमल्स के नाम सुने और हमने वो बोले, उसका ऑडियो आपको सेंड करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास से अलाउड में और भी वर्ड्स थे,
वो सब राइम कर रहे थे, तो हमने वो भी बोले और इसका ऑडियो आपको सेंड करना है मुझे। तो ये सारा वर्क आपको कल सुबह 10 बजे से पहले मुझे सब सेंड कर देना है, हाँ। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो या फिर आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।